नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम वीक न्यूज। पर्यटन विभाग गुजरात सरकार द्वारा एक राज्य स्तरीय ट्रैवल एंड टूरिज्म सेमिनार का आयोजन। लखनऊ। पर्यटन विभाग गुजरात सरकार द्वारा एक राज्य स्तरीय ट्रैवल एंड टूरिज्म सेमिनार का आयोजन होटल द सेंट्रम लखनऊ में किया गया। इस आयोजन में आने वाले मुख्य अतिथियों को गुजरात पर्यटन लखनऊ कार्यालय की तरफ से प्रिया वर्मा पर्यटन अधिकारी द्वारा पुष्पगुच्छ से अभिवादन करते हुए ओम प्रकाश अवस्थी, सहायक प्रबंधक आशुतोष रावल, गिरीश गुप्ता के द्वारा कार्यक्रम में विभिन्न छायाचित्र, लघु फिल्म एवं प्रेजेंटेशन के माध्यम से गुजरात के कला संस्कृति, धरोहर, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ, समुद्र तट, हेरिटेज सर्किट, फ्लोरा और फौना, अध्यात्म पर्यटन, गांधी सर्किट, साहसिक पर्यटन, ऐतिहासिक, पुरातत्व एवं धार्मिक स्थलों आदि को दर्शाया गया। कार्यक्रम में एएस पांडे, पूर्व जोनल हेड IRCTC, सुनील सतवक्ता, स्काल इंटरनेशनल प्रेसिडेंट प्रोफेसर शिवांशु सचान, विभागाध्यक्ष व्यापार प्रबंधक कानपुर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हिमांशु, पर्यटन प्रबंधक राम मनोहर लोहिया, अवध विश्वविद्यालय, संदीप कुमार सिंह, BBD यूनिवर्सिटी, आलोक निगम, ओशियन ट्रैवल, समीर कुमार शर्मा, राजेश सिन्हा समेत लखनऊ के आसपास के जिलों के सभी बड़े ट्रैवल एजेंट एवं पर्यटन व्यवसाय से संबंधित अधिकांश छोटे बड़े अतिथि उपस्थित रहे। That we will be doing all the activities, तो वो समझना बहुत जरूरी बनता है कि ऐसी अपने आप में जिन्होंने अपने आप को वचन दिया है वो कैसे देखते हैं। And that is how गांधी म्यूजियम जब बना था और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने उसे एंडोर्स किया, बताया कि ये यात्रा, ये नमक यात्रा का यहाँ पर अंत हुआ था, और जिन्होंने मकान रात रहने के लिए दिया था वो गोरा कम्युनिटी के हिज हॉलीनेस का मकान है, दर्शनीय मकान वहाँ क्यों बना, उसकी भी एक बहुत बड़ी दास्तान है। समुद्र के किनारे उनका मकान क्यों बना, that also is very interesting topic to be discussed। और ये चांपानेर जो महाकाली का मैं बता रहा हूँ, that was in 14th century में मंदिर, 15th century में मंदिर बना था। और जब अहमदाबाद से रूलर, अहमदाबाद सिटी इटसेल्फ ये स्वर्ग से भी बड़ी चीज है। अहमदाबाद के अंदर में ट्रेडिशनल अहमदाबाद एंड कंटेम्पररी अहमदाबाद दोनों देखने के मौके मिल पाते थे। इस वक्त सेम मॉस्क देखिए चांपानेर के अंदर में बताया गया था, रानी की वाव डेडिकेटेड हमारी 100 रुपए के नोट के पीछे जो प्रिंट की गई है, दैट्स द सेम पिक्चर, सेम यहाँ पे दिख रहा है हमें। इट्स 7th फ्लोर अंडर द ग्राउंड, 7 तला जमीन के नीचे है, डेडिकेटेड टू विष्णु। विष्णु के 10 अवतार बताए गए हैं यहाँ पे। 16 श्रृंगार करके जनाना सुंदर लगती है, तो वो 16 श्रृंगार कौन से हैं वो यहाँ पे कार्विंग में बताए गए, पत्थर के अंदर में तराशे गए हैं। आप लोगों ने शायद एक गाना सुना है कभी, चढ़ गए पापी बिच्छू हुआ, ऐसा गाना सुना है? ये बिच्छुआ क्या है उसमें, बिच्छू क्या है, व्हाट इज द स्कॉर्पियो इन दैट पर्टिकुलर सॉन्ग, वो यहाँ पे अंकित करके स्कॉर्पियो के पास आते हैं और बाद में उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे सुदामा का और कृष्ण का मिलन हुआ था। इट्स कॉल्ड बेट द्वारका। तो जब यहाँ पे द्वारिका नगरी बनी, गोल्डन नगरी, marine archaeologists has able to excavate that entire, locate that entire Golden Dwarika, which is under the sea, and some of the portion has been lifted out, kept into the museum, make people understand you are not allowed to enter that fire temple. But believe it, it's very interesting and very interesting story of the Parsi community. They are basically Iranis. तो जब चले थे और लैंड हुए, सबसे पहले उदवाड़ा गांव का नाम है, तो गांव पे आए, किनारे पे उनकी बोट खड़ी रह गई, तो उनके हेड ने परमिशन चाहिए राजा से कि भी हम यहाँ पे बसना चाहते हैं। किसी मैसेंजर को भेजा उन्होंने राजा के पास में कि वी वांट टू सेटल इन योर टाउन। उससे सीखना चाहिए। दूसरी बात मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि गुजरात टूरिज्म ने अपने आइकॉन्स को बहुत खूबसूरती से प्रमोट किया है। एक बार मुझे जाने का मौका मिला गांधी धाम को। हाँ जी। मुझसे जब मांडवी को जाते हैं, हाँ जी, वहाँ एक बड़ा आइसोलेटेड प्लेस है, सुनसान इलाका है, और वहाँ पे श्याम जी कृष्ण वर्मा तो 19th सेंचुरी के बहुत बड़े आइकॉन थे इंडिया के,
उनका करूंगा। सूफ एम्ब्रॉयडरी, गुजरात कच्छ के अंदर में बहुत तरह की एम्ब्रॉयडरी है। सूफ एम्ब्रॉयडरी इज आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कपड़ा सीधा रखते हुए नहीं, कपड़े को उल्टा रखते हुए एम्ब्रॉयडरी शुरू करते हैं। मोटिफ उन्होंने सोच रखा है, धागा उस तरह से चलता है जिस तरह से मोटिफ बनाना है, और वो मोटिफ बनता जाता है, तैयार हो जाता है। जब तक तैयार नहीं होता है तब तक अपने अहमदाबाद क्या करते हैं। इको टूरिज्म ये प्रोग्राम है, महल ये आज भी, मतलब बारिश कम है लेकिन फिर भी क्रिस्प जंगल मौजूद है हमारे गुजरात में। पोलो फॉरेस्ट एक पूरी नगरी बनी हुई थी, कोई कारणवश ध्वंस हुई और कुछ तरह से कुछ उसमें डैमेज हुई, तो सभी इमारतें ऐसी खड़ी हुई हैं, लोग नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्राइबल कम्युनिटी है, काथोड़ी कम्युनिटी कहते हैं, जिसे जो कत्था निकालते हैं पेड़ों में से, उसे काथोड़ी कम्युनिटी कहते हैं। देयर फेस इज वेरी इंटरेस्टिंग, शक्ल उनकी बहुत जबरदस्त दिखाई देती है, आम आदमी से नहीं मिलती है। तो ये क्यों आम आदमी से नहीं मिलती है, उसका भी एक बहुत अच्छा विज्ञान हमने खोज के निकाला हुआ है, वैज्ञानिक रीजन भी बताया है। आई लव दिस प्लेस, रीजन बिहाइंड इट इज ऑन द हिल टॉप एंड देयर आर 9000 टेम्पल्स एंड 30,000 स्टैच्यूज। पर्वत की चोटी के ऊपर आप चले गए और ये सबसे चोटी का मंदिर है, और मंदिर पे कभी आप यहाँ पे खड़े हो गए और आपने हाथ ऊपर कर दिया, मान के चलिए आपका हाथ जो है ईश्वर के चरणों को छू जाएगा। ये वो जगह है, इतनी पावन जगह है, जैनों का क्लस्टर है, लेकिन आप वहां पे पहुंचेंगे तो आप ये भूल जाएंगे ये जैन है या हिंदू है। बट यू गेट अ चांस टू टच द फीट ऑफ द सुप्रीम पावर। वहां पे आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे स्पिरिचुअलिटी किसे कहते हैं। ऐसा जैन मंदिर के अंदर में इस तरह की फ्लैग लगते हैं, ध्वजा ऐसी रहेगी, रेक्टेंगल एंड हैंगिंग, एंड दिस इज द हिंदू टेंपल, ट्रायंगल एंड वेविंग। ये इतना ही डिफरेंस है हिंदू और जैन मंदिर के अंदर में। रेस्ट ऑल द कंस्ट्रक्शन खरीदा गया है। 20 साल के बाद भी फर्निश के रूप में ऐसा ही ग्लेस मिलेगा। पत्थर जो लगाए हैं, टाइल लगे गए हैं, वो टाइल में भी उतनी ही ग्लेस मिलेगी। 30 साल के बाद में घर के अंदर में भी उतनी ही चमचमाहट देखने को मिलेगी जितनी डे वन को थी। एंड दैट इज हाउ वी वांटेड इट। होम स्टे करेंगे तो हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे कल्चर एक्सचेंज का ये बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल। सोमनाथ ये जो मंदिर था, सरदार पटेल का सपना था बनना चाहिए ऐसा। गजनी आए यहाँ पे, तोड़ के लूट के चले गए, फिर आए फिर चले गए। आई डोंट नो कितनी हद तक हम लोग इस बात को सच या गले से ले लेते हैं, क्योंकि गजनी जाना और आना जीवन दरमियान में इतनी बार मुमकिन है या नहीं, ये प्रश्न रहता है। लेकिन हाँ, तोड़ा गया था, लूटा गया था, ये बात जरूर है। लेकिन व्हाट हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम, दैट्स लिटिल बिट मिस्ट्री एज सच। बट डेफिनेटली लाइट एंड साउंड शो जो यहाँ पर होता है शाम को, संध्या के बाद में, सूर्यास्त के बाद में, वो दर्शनीय है, उनकी कहानी सुनने जैसी है। उसके अलावा ये दिस इज द ओनली वन प्लेस, 3000 फ्लेमिंगो वहां पे रहने छोड़ दिया है, वहां पे रहने लग गए हैं, वापस जाना छोड़ दिया है उन्होंने। 42 डिग्री सेल्सियस, दैट इज द लोकल एडेप्शन। लोकल एडेप्शन बाय द फ्लेमिंगो। माइग्रेटरी बर्ड्स ने स्वीकार कर लिया 42 डिग्री। ये पंछी जो है ज्यादा से ज्यादा 8 डिग्री, 10 डिग्री, 12 डिग्री में रहते हैं, 8 और 12 के बीच में। 42 डिग्री में रहना शुरू कर दिया है गुजरात के अंदर में। कुछ दिन तो गुजरात में पंछी भी आने लग गए हैं, शेर भी आने लग गए हैं, इंसान भी आने लग गए हैं, ताता लग रहा है। दिस इज द वेलावदर नेशनल पार्क। ब्लैक बक की सेंचुरी है ये। अब ब्लैक बक की सेंचुरी है, और जब हम गिर में जाते हैं वहां पर भी आप एंटेलोप, डियर सब देख पाते हैं। व्हाई सो स्पेशल फॉर द ब्लैक बक? इट वाज बेसिकली एन हंटिंग एरिया। ट्रेडिशनल ड्रेस कोड, 50,000 जनाना और मर्द। वुमेन आर अलाउड फ्री एंड मैन हैज टू पे दी सीजन चार्जेस, सीजनल फी के कार्ड खरीदने पड़ते हैं तब वो प्रवेश कर सकते हैं। बात बाकी अगर विजिटर आ रहे हैं तो स्पेशल परमिशन से उनको 1 दिन का पास लेके अंदर जाने दिया जाता है। अभी गए उस मौके के अंदर में, प्लीज डोंट मिस टू विजिट दिस पर्टिकुलर वेन्यू इन बड़ौदा। एंड रणोत्सव
2 दिन से शुरू किया था रणोत्सव, आज ऑलमोस्ट अक्टूबर एंड से शुरू होता है एंड इट गोज टिल मार्च एंड। ये रणोत्सव का करिश्मा है। काइट फ्लाइंग फेस्टिवल वो भी 2 दिन से शुरू किया था। इनॉग्रेट करते थे, चाय किया, शाम को भोजन किया, दूसरे दिन सुबह पतंग उड़ाया, शाम को खाना खा के फेस्टिवल समाप्त। नाउ काइट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन व्हाइट डेजर्ट आल्सो एंड अनदर 10 more destinations in entire गुजरात। हर जगह पे आपको इंटरनेशनल काइटेज देखने को मिलेंगे, साथ में जाएंगे और पतंग उड़ाएंगे। Why we fly the kite? ऐसा कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन अगर हम सूर्य स्नान करेंगे